तो जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है, उससे सवाल उठ रहा है कि यूपी में अखिलेश भी एकला चलो का नारा बुलंद करेंगे। पेच अभी भी उलझा हुआ है। इसका सबूत यह कि अखिलेश अब तक यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए और ना ही आगे शामिल होने का कोई प्लान सामने आया है। उत्कृष्ट नेता को पैतृक सीट से बिना सपा बसपा के सहारे के अकेले कांग्रेस के दम पे चुनाव लड़ना चाहिए। सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अखिलेश जी की गठबंधन में सीट शेयरिंग में ना सिर्फ आस्था है पर बड़ी ईमानदारी से वो ये बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्या कमाल कर पाएगी अमेठी और रायबरेली? ना कमाल किया है, अखिलेश यादव छोड़ के भाग गए हैं। भाजपा के छक्के छुड़ाएंगे। जो व्यक्ति अपनी गठबंधन को स्वीकार नहीं है नेता के रूप में, उसको जनता स्वीकार करेगी। क्या इंडिया गठबंधन में यूपी को लेकर पेच फंस गया है? क्या ममता और केजरीवाल के बाद अखिलेश यादव भी कांग्रेस का साथ छोड़ने की तैयारी में हैं? लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की घड़ी धीरे धीरे नजदीक आ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच सुलझता नहीं दिख रहा है। सीट शेयरिंग के विवाद में गठबंधन की गांठ खुलती जा रही है। सोमवार को राहुल गांधी की न्याय यात्रा अमेठी में थी। अमेठी में न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भेजा गया था। अमेठी की जमीन से कांग्रेस विपक्षी एकता का संदेश देना चाहती थी, लेकिन दिन भर कांग्रेस नेता इंतजार करते रहे, अखिलेश नहीं आए। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लिस्ट जरूर कांग्रेस के पास आई। इस लिस्ट में यूपी की 17 लोकसभा सीटों का जिक्र है। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के लिए ये सीटें कांग्रेस को ऑफर की हैं। इस ऑफर के साथ ही अखिलेश यादव का बयान भी आया। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने साफ साफ और दो टूक ये कह दिया कि कांग्रेस सीट शेयरिंग के ऑफर को कबूल कर ले, समाजवादी पार्टी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। संदेश साफ है, अगर कांग्रेस 17 सीटों के ऑफर को नहीं मानती तो एक बार फिर से एकला चलो वाली रणनीति ही रहेगी। यूपी को लेकर इंडिया गठबंधन में सीटों का गणित सुलझाने के लिए मीटिंग्स का दौर जनवरी से शुरू हो गया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में 10 जनवरी को पहली बैठक हुई थी। 12 जनवरी को होने वाली दूसरी बैठक टल गई थी। 17 जनवरी को दूसरे राउंड की मीटिंग हुई थी। 17 जनवरी की मीटिंग के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि सीट शेयरिंग का आधा रास्ता तय हो चुका है, लेकिन फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आया। इसी बीच 27 जनवरी को अखिलेश ने ट्वीट कर कांग्रेस को 11 सीट देने का ऐलान किया। अब 19 फरवरी को कांग्रेस को 17 सीटें ऑफर की गई हैं। जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की सीटें बढ़ा दी हैं, लेकिन कांग्रेस इतनी सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं दिखती है। अखिलेश जी की गठबंधन में सीट शेयरिंग में ना सिर्फ आस्था है पर बड़ी ईमानदारी से वो ये बात कर रहे हैं, और बिल्कुल उनका कहना ठीक है। हम लोग सीट शेयरिंग पे बात कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, एक मजबूत विपक्ष बन के लड़ेंगे और भाजपा के छक्के छुड़ाएंगे। उन्होंने ऐसी कोई कंडीशन हमारे सामने तो नहीं लगाई थी, लेकिन अभी 25 तक यात्रा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाएगी, वो कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राहुल जी को निमंत्रण दिया था इस यात्रा में शामिल होने के लिए, और राहुल जो उन्होंने इस यात्रा में आने की सहमति दी थी, वो अपने पत्र से लिख कर दिया था कि मैं रायबरेली अमेठी में दोनों में से कहीं भी शामिल होऊंगा। अखिलेश जी ने अच्छे वातावरण में बात चल रही है और बहुत ही जल्द इसका सकारात्मक परिणाम आएगा और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस के इस वेट एंड वॉच वाली रणनीति के बीच समाजवादी पार्टी ने यूपी में अब तक अपने 27 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 30 जनवरी को जारी की थी। इसमें 16 उम्मीदवार थे।
19 फरवरी को जारी दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवार हैं। यानी समाजवादी पार्टी धीरे धीरे अपने उम्मीदवार उतार रही है। वहीं कांग्रेस अभी गठबंधन को लेकर असमंजस में है। दरअसल गठबंधन का पेच चंद सीटों को लेकर उलझ गया है। कांग्रेस मुरादाबाद सीट अपने लिए चाहती है। समाजवादी पार्टी के एसटी हसन मुरादाबाद से सांसद हैं। 2009 में ये सीट कांग्रेस के टिकट पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जीती थी। 2024 में कांग्रेस इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 17 सीटों का जो नया ऑफर भेजा गया है, उसमें से मुरादाबाद का नाम नहीं है। मुरादाबाद को लेकर मामला यहां तक उलझा है कि सिटिंग सांसद होने के बाद भी अखिलेश चाहकर भी इस सीट से उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वहां प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। आज अखिलेश यादव मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। यहां वो विधायक नवाब खान के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का दूसरा फेज भी 24 फरवरी को मुरादाबाद से ही शुरू होगा। यानी दोनों पार्टी मुरादाबाद पर दावा नहीं छोड़ना चाहती हैं। चर्चा कुछ दूसरी सीटों को लेकर भी तनातनी की है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हाँ जुड़ेंगे, यात्रा में जुड़ेंगे। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलायंस की तो नहीं है, इंडिया अलायंस की, वो कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी अपने उनके लीडर पूरे वहाँ पे घूम रहे हैं, जैसे उन्होंने नॉर्थ साउथ किया था, ईस्ट वेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें जुड़ने ना जुड़ने से हमें ये नहीं देखना है कि इंडिया अलायंस किसी तरीके से कमज़ोर है या जो भी है। मजबूती से हम लड़ रहे हैं, मजबूती से हम लोग साथ खड़े हुए हैं और आने वाले समय में हम चुनौती देंगे। राहुल गांधी की काबिलियत पर इतना नाज है कांग्रेस के नेतृत्व को, तो बिना किसी के सहारे के अकेले कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़वा कर देख लो। दूसरा, अगर वाकई वो मानते हैं कि राहुल गांधी को उनकी इंडी अलायंस एक उत्कृष्ट नेता के रूप में देखती है, तो कोशिश कर लो उनको अलायंस का नेता घोषित करवाने में। चर्चा ये है कि कांग्रेस वो सभी सीटें चाहती है जो उसने 2009 में जीती थी। ये आंकड़ा 21 सीटों का है, इसीलिए कांग्रेस फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में है। राहुल की न्याय यात्रा अभी कुछ और दिन यूपी में है। ऐसे में कांग्रेस को भरोसा है कि बात बन जाएगी और अखिलेश न्याय यात्रा में शामिल होंगे। वहीं समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के जवाब का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।